गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास तक प्लास्टिक क्या होती है डिस्कस हो गया था, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमें पता है सिंथेटिक प्लास्टिक के दो ही टाइप होते हैं, पहला होता है थर्मोप्लास्टिक एंड दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि ये थर्मोप्लास्टिक क्या है और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, दोनों क्या सेम है या अलग अलग, अगर अलग अलग हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो आप अपने हेडिंग बनाएंगे काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, उसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक एंड द सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट राइट करेंगे, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ हम इनको यूज करते हैं। A plastic which can be softened on heating and molded repeatedly in the desired shape is called a thermoplastic। अब एक ऐसी प्लास्टिक जिसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट का मतलब हाँ आप उसको अगर चाहें तो मोड़ सके, किसी और शेप में बनाना हो तो आप उसको बना सके और उसको आसानी से आप मोल्ड कर सके। मोल्ड करके मतलब उसको आप किसी भी शेप में बदल सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल पीवीसी, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीविनल क्लोराइड, हाँ याद आया, पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनल क्लोराइड। दूसरा पॉलीस्ट्रीन, तीसरा नायलॉन, चौथा पॉलीथीन आर सम कॉमन थर्मोप्लास्टिक। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, वो प्लास्टिक जिसको हम आसानी से हीट करके सॉफ्ट बना लें और फिर हम उसको जैसा चाहें वैसे शेप में बना सकें, तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स है पीवीसी, पॉलीस्ट्रीन, नायलॉन, पॉलीथीन। आगे देखते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स आर गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स एंड पाइप्स एक्सेट्रा। अब थर्मोप्लास्टिक का यूज कहाँ किया जाता है, बहुत ज़्यादा जगहों पर, जैसे कि खिलौने बनाने में। अब खिलौने के साइज कहीं हाथी बना रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, कोई जहाज बनाता है, कोई हेलीकॉप्टर बनाता है, कोई शिप, तो कोई डॉल, मतलब टॉयज में बहुत सारे टाइप्स की चीज़ें बनती हैं। अब हर एक टाइप का अलग अलग शेप है, यानी कि मुझे कुछ ऐसी प्लास्टिक चाहिए जिसको मैं आसानी से किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकूँ, तो मुझे वो कौन सी प्लास्टिक लेनी होगी, थर्मोप्लास्टिक। और वो कौन सी प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक। इसी तरह कॉम, कंघा, कंघे में भी यूज किया जाता है, और भी चाहे वो घर पे रखने वाला कोई कंटेनर हो, बॉक्स हो, डब्बा हो, या फिर कोई पाइप हो। आप अलग अलग क्वालिटी के पाइप देखते हैं, आप टैंक देखते होंगे ना, टैंक, हाँ उसमें जो पाइप लगाते हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है, थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं। अब हम तो पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आप फिर नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और आप इसको यहाँ से लेके सॉरी यहाँ तक नोट कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक चीज़ तो समझ में आ गया कि थर्मोप्लास्टिक वो है जो कि आसानी से मोल्ड हो जाता है, हीट करने पे सॉफ्ट बन जाता है। थर्मोसेटिंग ठीक उसी का उल्टा होने वाला है। अ प्लास्टिक सब्सटेंस विच वंस मोल्डेड इनटू अ शेप cannot be softened or melted on reheating is called a thermosetting plastic। अब एक ऐसा प्लास्टिक का सब्सटेंस जो कि एक बार आपने कोई शेप बना दिया, मान लीजिए सर्कुलर शेप बना दिया, और आप चाहते हो वापस से उसको हीट करके ट्रायंगुलर बना दे, स्क्वायर बना दे, या कोई और शेप बना दें, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसका नाम है थर्मोसेटिंग। एक बार वो सेट हो गया किसी भी फिक्स शेप में, तो वापस आप उसकी दूसरी शेप नहीं बना सकते हैं। मेरे बात ध्यान से सुनिए। पहला, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है, आप उसको जितनी बार हीट करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा और आप जितनी बार चाहें उसकी शेप बदल दें। लेकिन थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक है जो कि एक बार शेप में बना दिया आपने, फिर वापस आप उसको दोबारा हीट करके उसको सॉफ्ट करके आप कोशिश करें कि नए शेप में बना दें, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आया डिफरेंस, ठीक है। 10 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी प्रोसेस्ड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड।
इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सिर्फ एक बार ही आपको मौका देता है कोई शेप में बदलने का। अगर आपने एक बार उसको कोई शेप दे दिया तो आप वापस से उसको दूसरे शेप में चेंज नहीं कर सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक में ऐसा नहीं है। आपने मान लीजिए उसको सर्कुलर बना दिया, आपने हीट किया और उसको ट्रायंगुलर बनाना चाहता है, बिल्कुल बना सकते हैं। फिर आप ट्रायंगुलर को भी कोई और शेप बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, बस आपको बार बार हीट करना होगा और नए शेप में उसको कन्वर्ट करना होगा। 10 thermosetting plastics can be okay, this is due to the formation of cross links between the adjacent polymer chains on heating। और ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि पॉलीमर्स के बीच में कौन सी लिंक जुड़ी रहती है? क्रॉस लिंक, यानी कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से घिरा रहता है, इसीलिए वो एक बार फिक्स होने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बेकलाइट है, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड है, ये दोनों एग्जाम्पल्स है किसके? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। याद रखेंगे, हाँ क्या है? बेकलाइट एंड मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। इसके कुछ यूजेस देख लें। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। जो घर पे इलेक्ट्रिकल स्विच है उसको बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्योंकि एक बार उसने जैसा बना दिया, अब मुझे उसको बार बार नए शेप में तो बनाना नहीं है, उसको वैसे ही रखना है, इसलिए उसको क्या हम यूज करते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। फ्लोर टाइल्स, आप स्कूल आते हैं या फिर आप घर पे देखेंगे तो जो आपके ज़मीन पे टाइल्स बिछाई जाती हैं वो भी किसकी बनाई जाती हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। किचन वेयर, हाँ अब जैसे कि आपने अगर कुकर देखा होगा, तो कुकर के पीछे हैंडल लगा होता है प्लास्टिक का, वो हैंडल किसका बना रहता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, ऐसे बहुत सारे कमान। ऐसे आप चाहें तो देख लें फ्राइंग पैन में भी हैंडल लगा रहता है प्लास्टिक का, वो भी कौन सी प्लास्टिक होगी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यानी कि आपको याद रखना है कुछ ऐसी प्लास्टिक होती हैं जिनको अगर आप हीट करें तो भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि वही कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनको आप हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर वो सॉफ्ट हो गई है समझ आप उसको दूसरे शेप में बदल सकते हैं, और वो कैसी है? थर्मोप्लास्टिक। अगर वो सॉफ्ट नहीं होती है तो इसका मतलब वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और उसको आप दूसरे किसी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया मेरी बात? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप लिख लिए होंगी यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस करना है। वो तो आप ऐसे समझ चुके हैं, थर्मोप्लास्टिक को हम हीट करके मेल्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग को आप वापस सॉफ्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, थर्मोप्लास्टिक को आप जितनी शेप में चाहें उसको बदल सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग को सिर्फ एक बार आपने किसी शेप में बदल दिया तो उसके बाद आप उसकी शेप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लिंकिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग में कौन सी लिंकिंग होती है? क्रॉस लिंकिंग, जबकि थर्मोप्लास्टिक में क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। ताकि हम डिफरेंस बात करते हैं, आप हेडिंग बना लेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद हम ये टेबल बनाएंगे, ये सब बीच लिखने की जरूरत नहीं है। पहला ध्यान रहे, ये थर्मोसेटिंग है और ये थर्मो है। तो थर्मोसेटिंग में क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर पॉलीमर इन विच चेन्स गेट हाईली क्रॉस लिंक्ड ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसमें कि क्रॉस लिंक बनती हैं, ठीक है। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे वो चारों तरफ से जकड़ जाएगा और फिर आप उसकी शेप चेंज नहीं कर पाते। थर्मोप्लास्टिक्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। ये कैसी हैं? लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। पिछले क्लास आपने देखा था ना, हमारे पास दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, एक लॉन्ग चेन और दूसरा क्रॉस लिंक। नहीं देखे थे तो आइए हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए लॉन्ग चेन स्ट्रेट लाइन में, और ये हमारा क्रॉस लिंक। जैसा अब ये है तो ये 1 2 3 4 5 1 2, हाँ इसके 1 2 3 4, ये चारों तरफ से घिरा है। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं? चारों तरफ से आके इसको घेर लेते हैं और फिर ये हार्ड हो जाता है और आप इसको फिर वापस से दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर पाते। चलिए पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, वंस मोल्डेड, एक बार आपने इसको सॉफ्ट करके किसी शेप में कन्वर्ट कर दिया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड।
फिर आप वापस उसको दोबारा कोई और शेप नहीं दे सकते। एग्जाम्पल बेकलाइट, मेलामिन, फॉर्मल्डिहाइड। वहीं पे अगर आप थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें तो दे कैन बी प्रोसेस रिपीटेडली। आप उसको जितनी बार हीट करेंगे वो सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होने के बाद आप चाहें जिस शेप में बना दें, आप जितनी बार उसकी शेप बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्ट्रीन, नायलॉन, पॉलिस्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है। हाँ, अभी आपको हम स्क्रीन पे इनके डायग्राम्स भी दिखा देंगे। डायग्राम में आपको क्या दिखाना है, बेकलाइट, मेलामिन, फॉर्मल्डिहाइड, फिर पॉलीथीन तो आप जानते हैं, पीवीसी आप जानते ही हैं, पॉलीस्ट्रीन, नायलॉन, पॉलिस्टर्स, ये सब तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम इनको डिस्कस करेंगे इसके आगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।